हे गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट की गेटिंग स्टार्टेड सीरीज़। तो ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर पहले 2 वीडियोस देख सकते हो सो दैट आपको ये तीसरा वीडियो फॉलो करना काफ़ी आसान जाएगा। तो आज के इस वीडियो सीरीज़ के तीसरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम लोग उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, हम लोग वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखेंगे, मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, अलग अलग तरीके से वेरिएबल्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं और वेरिएबल में हम लोग कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, कुछ कोड फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हम लोग सीखेंगे, कोड को कमेंट कैसे करना है और कुछ वेरिएबल से रिलेटेड और भी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखना और एकदम ध्यान से देखना सो दैट कोई चीज़ मिस ना हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में ना आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज़ तो डेटा। कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और दूसरा फंक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा की बात करेंगे, मतलब कंप्यूटर के अंदर में डेटा कैसे क्रिएट किया जाए, और नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। जैसे मैं आपको एक रियल वर्ल्ड सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने आपको 2 नंबर्स दिए, जैसे आपको मैंने बोला कि आप 4 लीजिए और आप दूसरा नंबर लीजिए 3 और मुझे बताइए कि दोनों का एडिशन होकर आपको क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप सिंपल सी बात है, आप 4 जो नंबर है आपके दिमाग में रखोगे, फिर 3 आपके दिमाग में रखोगे, आप 4 और 3 दोनों को ऐड करोगे और मुझे बोल दोगे कि इसका आउटपुट 7 है। तो इस तरीके से आपका दिमाग काम करता है, राइट? मतलब आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन मिले 4, 3 दोनों को ऐड करना है, आपने ऐड किया और 7 एज अ आउटपुट आपने मुझे बता दिया। बट कंप्यूटर को यही भाषा समझाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो आप जैसे ये देख रहे हो, ये जो 4 है या फिर ये जो 3 जो दूसरा नंबर मैंने आपको दिया, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो बेसिकली ये कंप्यूटर के लिए क्या है या हमारे प्रोग्राम के लिए ये क्या है, ये है डेटा। इसे हम लोग डेटा कहते हैं। तो जैसे कि 4 मेरा फर्स्ट नंबर होगा, 3 मेरा सेकंड नंबर होगा और 7 जो होगा वो मेरा सम होगा, यानी कि आउटपुट होगा, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। अब हम लोग डेटा के और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अभी मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और लेट मी स्विच द टैब। अभी हम लोग amazon.in पे जाते हैं। आपने amazon.in के बारे में तो सुना ही होगा। तो amazon.in पे मान लो यहाँ पे मैं मोबाइल सर्च करता हूँ, तो मोबाइल, ये जो मैंने मोबाइल यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया है, एक शब्द टाइप किया है, बेसिकली ये क्या है, ये भी डेटा है। मैंने एक इनपुट दिया है amazon.in साइट पर कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट ढूंढना है या देखना है। सो ये प्रोडक्ट का नाम हो गया, मुझे मोबाइल चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मोबाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन दो या मोबाइल के बारे में बताइए अमेज़ॉन पे, मतलब कौन से मोबाइल है जो मैं परचेस कर सकता हूँ या ख़रीद सकता हूँ। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये एक्शन है, ये है फंक्शन। बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, एक एक्शन काम कर रहा है, एक फंक्शन काम कर रहा है सर्च नाम का। तो जैसे ही मैंने मोबाइल एज ए इनपुट दिया, आप देख सकते हो सर्च एक्शन ट्रिगर हुआ, सर्च फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हमारा डेटा था मोबाइल, और आप देख सकते हो कि मोबाइल के अलग अलग रिजल्ट्स मेरे सामने आ गए। तो बेसिकली आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मोबाइल का फ़ोटो है, ये भी डेटा है। ये सैमसंग गैलेक्सी M21 इस मोबाइल का नाम है, ये भी डेटा है। ये आप स्टार्स जो देख रहे हो, यहाँ पे कितने स्टार मिले हुए हैं, ऑलमोस्ट इसको 4 स्टार्स मिले हुए हैं। तो ये 4 स्टार भी डेटा है। ये जो रिव्यूज़ है, नंबर ऑफ कितने लोगों ने स्टार दिए हैं या रिव्यू लिखा है, ये रिव्यू भी एक डेटा है। फिर ये प्राइस भी डेटा है। तो ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली डेटा है। तो हमें बेसिकली
ये सीखना है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये सीखना कि हम लोग डेटा कैसे बनाते हैं, वो हमें सीखना है इस वीडियो में। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। आपने गेम्स तो बहुत सारे खेले होंगे, कंप्यूटर गेम्स होते हैं। तो गेम में जब आप अच्छा खेलते रहते हो तो बेसिकली होता क्या है, आपका स्कोर अपडेट होता है। तो स्कोर क्या है, जैसे मान लो आपका स्कोर इनिशियली 100 था, फिर 500 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 5000 होता है। तो ये भी डेटा है, स्कोर जो है वो डेटा है। तो ये सारा डेटा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। अभी मैंने गेम का एग्जांपल दिया था जिसमें स्कोर क्या है, वेरिएबल है, और स्कोर आपने देखा वो हमेशा बदलता रहता है। तो मतलब ऐसी चीज़, ऐसा डेटा जो बदलता रहेगा, जो डायनामिक है, जो चेंज होगा, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चीज़ बदलने वाली है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग ये वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 नंबर का, मतलब ये जो 3 नंबर का फोल्डर है, पहले हम लोग के फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट था, सेकंड वीडियो में सेकंड फोल्डर था। मैंने तीसरे नंबर का मैंने यहाँ पे फोल्डर जो है वो ओपन किया हुआ है। उसमें मैंने आपको start.html ओपन करनी है, मैंने finish.html ओपन किए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने index.html यहाँ पे ओपन किया हुआ है। एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं, या फिर हम लोग नाम सेम भी रख सकते हैं। हम लोग index.html के नाम से ही जाते हैं। तो ये index.html मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पहली बार देखा था कि हम लोग यहाँ पे एक h1 टैग था, और जिसके अंदर में हम लोग बोल रहे थे हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख पाओगे। मैं इसे एक बार वापस से index.html को वापस से लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेता हूँ, और आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बार हम लोग यहाँ पे 1 करते हैं, इसे सेव करके देखते हैं। यस, सो हमारी फाइल रिफ़्रेश हो रही है। इसको रिवर्ट करके वापस से मैं सेव कर देता हूँ। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मान लो मुझे हेलो संदीप या फिर जस्ट संदीप इस तरीके से कुछ तो दिखाना है। तो संदीप क्या है, ये बेसिकली एक नाम है, राइट। तो ये नाम भी कंप्यूटर के लिए या हमारे प्रोग्राम के लिए एक डेटा है। तो इस डेटा को हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, तो सिंपल, जैसे मैंने बोला नाम, तो आपको जस्ट नेम लिखना है। नेम, जस्ट अ स्ट्रिंग, एक सिंपल सा स्ट्रिंग लिखा मैंने, नेम। तो नेम नाम का एक डेटा या वेरिएबल मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट नेम लिखने से यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। इससे पहले हमें एक स्पेशल कीवर्ड लिखना होता है जो होता है VAR। VAR मतलब वेरिएबल। उसके बाद मैंने एक स्पेस दिया। सो बेसिकली VAR ये एक भाषा है, मतलब कंप्यूटर की भाषा है या जावास्क्रिप्ट की भाषा है वेरिएबल या डेटा डिफाइन करने की। तो जब भी आपको कोई भी डेटा या वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक मैंने लिखा वार, देन उस वार का नाम, माने उस वेरिएबल का नाम, नेम, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एंड में दे दिया सेमीकोलन। तो जैसे हम लोग इंग्लिश के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उन्हें फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में या जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में हम लोग जो स्टेटमेंट, ये एक पूरा स्टेटमेंट हो गया, आप ये देख सकते हो, ये एक पूरा स्टेटमेंट है। तो इसको मैंने फिनिश किया सेमीकोलन के साथ। हम लोग फुल स्टॉप नहीं यूज़ करते क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम को फुल स्टॉप नहीं समझ में आता है, हमें सेमीकोलन यूज़ करना होता है। तो बेसिकली ये ग्रामर है, ये भाषा है जावास्क्रिप्ट की जो हमें सीखनी होगी, और इंग्लिश की तरह ही है, बस थोड़ी सी अलग है। लाइक वार इज़ अ वेरिएबल और वेरिएबल का नाम। तो जैसे ही मैंने ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा और मैंने इसको सेव किया, तो बिहाइंड द सीन ये जो ब्राउज़र है ये क्या करता है, नेम नाम का एक कंटेनर होता है वो क्रिएट कर देता है मेमोरी के अंदर में, यानी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर में नेम नाम का एक कंटेनर क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हो कि जस्ट मैंने नेम डिफाइन किया है, उसके अंदर कोई नाम नहीं है। मैंने कोई नाम जैसे संदीप या जॉन ऐसा कोई नाम रखा नहीं है। तो बेसिकली अभी एक एम्प्टी, माने कि खाली डिब्बा मेमोरी के अंदर में क्रिएट हो गया है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर में क्रिएट हो गया है।
और हम लोग वो देख भी सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ जो हम लोग ने लास्ट टाइम लिखी थी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, और उसको मैं डायरेक्टली अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ये नेम असाइन कर देता हूँ। अभी हम लोग इसको जैसे ही सेव करेंगे, अभी मैंने बेसिकली किया है क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, मतलब इस वाइट एरिया को मैं एक्सेस कर रहा हूँ और उसको मैंने डायरेक्टली बोल दिया आप नेम ले लो और नेम की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर लो या दिखा दो मुझे। तो अभी मैं इसको सेव करूँगा, राइट। तो अभी ये काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में ज़रूर बताया है। अभी हम लोग यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेव टूल में जाता हूँ। अच्छा है कि हमने यहाँ पे गलती की, और क्या गलती है मैं आपको बताता हूँ। हम डेवलपर टूल्स में जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में एरर आ गया है, कैनॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल, क्योंकि HTML यहाँ से पढ़नी शुरू होती है और बॉडी तो उसे मिली ही नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली हमें ये स्क्रिप्ट ब्लॉक क्या करना होगा, यहाँ से हटाना होगा और उसे मूव करना होगा बॉडी से पहले। तो ये मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो अभी हम लोग सेव करते हैं। देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक। मैंने यहाँ पे नेम असाइन किया है फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और हम लोग कंसोल में देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है हमारे प्रोग्राम में। वो इसलिए क्योंकि नेम के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। नेम एक जस्ट खाली डिब्बा है जो कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट हो गया है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे नेम है तो नेम में कोई वैल्यू होगी, राइट। तो वैल्यू असाइन करने का सिंपल तरीका होता है, हम लोग नेम इक्वल्स टू, आप देख सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ नेम, आप इस वैल्यू को लो इक्वल्स टू, जैसे मैं मेरा नाम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ संदीप, और सेमीकोलन में यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया वेरिएबल बनाने का, और ये एक और स्टेटमेंट हुआ वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने का। तो बेसिकली मैंने बोला नेम इक्वल्स टू संदीप, और उसके बाद मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू नेम, मतलब इस वाइट स्पेस में आप उस नाम को दिखा दो। बेसिकली आप अभी अगर इसको आप डिटेल में नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको ऐसे कंसिडर करके चल सकते हो। तो अभी मैं वापस सेव करता हूँ और आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने नेम के अंदर सेव की वो मुझे एज अ आउटपुट दिखाई दे रही है। तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल ये कीवर्ड है जो आपको यूज़ करना है, नेम नाम वेरिएबल का, और यहाँ मैंने उसको वैल्यू असाइन की है। अब अगर हम चाहे तो इसको एक सिंगल स्टेटमेंट में भी पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट यूज़ किए, पहले वेरिएबल डिफाइन किया और फिर उसको मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की। अगर इसको शॉर्टकट भी आपको देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सीधे यहाँ पर आकर ही मैं इक्वल्स टू वो वैल्यू असाइन कर देता हूँ और फिर से सेव करता हूँ। आप देख सकते हो सेम आउटपुट हमको मिल रहा है। तो बेसिकली ये शॉर्ट हैंड मेथड है, मतलब आप एक ही स्टेटमेंट में 2 काम पूरे कर रहे हो। एक तो डिफाइन वेरिएबल, यानी वेरिएबल आपने डिफाइन किया, और दूसरा उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। तो ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग में क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नेम क्रिएट किया, हमने अमेज़ॉन का एग्जांपल लिया था। जैसे अमेज़ॉन में उस प्रोडक्ट का नाम था, तो मान लो मुझे प्रोडक्ट के नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, या फिर हम लोग नेम को ही चेंज कर देते हैं अभी के लिए क्योंकि ये रिपीटेटिव हो जाएगा। तो जैसे उस प्रोडक्ट का नाम था मोबाइल का फ़ोन, कौन से मोबाइल का फ़ोन था वो, हम बोल सकते हैं कि सैमसंग M20 जो भी मॉडल था वो। तो मैंने बोला अभी नेम, उस मोबाइल का नाम क्या है, सैमसंग M20। अब मुझे उस मोबाइल की रेटिंग अगर मान लो मुझे स्टोर करनी है, या उस नाम का डेटा अगर मुझे क्रिएट करना है, तो मैं वापस लिखूँगा वार रेटिंग, और उस मोबाइल की रेटिंग जो थी वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, लाइक 4 स्टार रेटिंग थी तो मैं 4 दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो देखिए आप मैं कैसे अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। पहले मैंने नेम वेरिएबल क्रिएट किया, फिर मैंने रेटिंग वेरिएबल क्रिएट किया। अब तीसरा मान लो हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस मोबाइल के रिव्यूज़। सो उसमें कितने रिव्यूज़ थे, मान लो 16,000 रिव्यूज़ थे, तो मैं 16,000 यहाँ पर लिख लेता हूँ।
ये एक और स्टेटमेंट मेरा खत्म हो गया और तीसरा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। अब मैं चौथा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है प्राइस। मान लो उस मोबाइल का प्राइस था 15,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे 15,000 इस तरीके से लिख दिया है। सिमिलरली हम लोगों ने गेम का भी एग्जाम्पल लिया था, राइट। तो मान लो मुझे गेम के वेरिएबल क्रिएट करने हैं, तो हम लोगों ने बात की थी गेम में स्कोर होता है, तो हम लोग बोलेंगे स्कोर। जैसे मान लो इनिशियली आपका स्कोर 10 है, ठीक है, और गेम्स में जनरली लाइफ लाइन्स होती है जिसको मैं लाइफ बोलता हूँ। तो मान लो इनिशियली आपके पास 3 लाइफ है, ठीक है, और कभी कभी हमें गेम में कॉइन्स भी मिलते हैं अलग अलग, तो हम लोग बोलेंगे कि आपके पास अभी 100 कॉइन्स है। तो आप समझ पा रहे हो कि इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर हम लोग डेटा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम, रेटिंग, रिव्यूज़, प्राइस, ये गेम का डेटा, स्कोर, लाइफ, कॉइन्स यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ऐसे लाइन बाय लाइन आप कंप्यूटर को बता सकते हो कि ये है डेटा और आप इस डेटा को अब कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर में स्टोर कर दो। तो जैसे मैंने नाम बोला तो उसने नाम का एक कंटेनर क्रिएट किया, एक डिब्बा क्रिएट किया मेमोरी के अंदर में, जिसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी गई सैमसंग M20। वैसे ही रेटिंग के लिए एक डब्बा क्रिएट हुआ जिसमें 4 स्टोर हो गया, रिव्यूज़ 16,000, प्राइस 15,000। वैसे ही गेम के मैंने वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए या डेटा क्रिएट किया, स्कोर 10, लाइफ 3, कॉइन्स 100। इस तरीके से आप कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर में डेटा क्रिएट कर सकते हो वेरिएबल का इस्तेमाल करके। आइए अब जान लेते हैं कि वेरिएबल के नाम हम लोग किस तरीके से देते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे नेम क्रिएट किया है या रेटिंग क्रिएट किया है, ये नाम देने के पीछे भी कुछ नियम होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग हमारा खुद का नामकरण करते हैं, हम लोग हमारा कोई नाम देते हैं तो उस नाम के पीछे में कोई ना कोई लॉजिक होता है, राइट। उसी तरीके से जब हम लोग ये वेरिएबल्स के नाम या डेटा के नाम क्रिएट करते हैं, इसके पीछे भी कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से कुछ भी वेरिएबल क्रिएट करोगे वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे आप मान लो वेरिएबल A क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, वेरिएबल B क्रिएट कर सकते हो, ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वेरिएबल 1 नहीं लिख सकते हो, ये नहीं चलेगा। तो ये कुछ नियम है वेरिएबल्स क्रिएट करने के जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे शुरू करता हूँ, वेरिएबल नेमिंग रूल्स, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वेरिएबल का जो भी नाम है वो या तो लेटर से शुरू होगा, लेटर मतलब A to Z, स्मॉल या कैपिटल, A या A, इस तरीके से स्मॉल या कैपिटल या कुछ भी A to Z कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप स्टार्टिंग में डॉलर भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप वेरिएबल के नाम की शुरुआत करोगे, आपको एक सिंपल तरीका याद रखो कि आप उसकी शुरुआत नंबर से नहीं कर सकते हो। तो नंबर के अलावा आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कोई भी लेटर A to Z, स्मॉल A to Z या बड़ा A to Z, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, आप डॉलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको नंबर नहीं यूज़ करना है। तो मान लो आपने एक बार लेटर यूज़ कर लिया, जैसे A मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, उसके बाद आप नंबर्स यूज़ कर सकते हो, या उसके बाद आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, डॉलर भी यूज़ कर सकते हो, या कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वेरिएबल का नाम आपको नंबर से शुरू नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, आप वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे वार, ये जो वार मैंने लिखा है, ये वार जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व्ड कीवर्ड है या रिजर्व्ड वर्ड है, मतलब इसे जावास्क्रिप्ट में रिजर्व करके रखा हुआ है। तो मैं वार नाम का ही फिर से कीवर्ड वेरिएबल नहीं बना सकता हूँ। मैंने वार बोला है, मतलब वार आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो वार है ये एक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का रिजर्व्ड वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे, मान लो 50-100 अलग अलग रिजर्व वर्ड है, जैसे कि फॉर, ये एक रिजर्व्ड वर्ड है जावास्क्रिप्ट का, या फिर वाइल, ये भी रिजर्व्ड वर्ड है। तो आप इस नाम से वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो रिजर्व वर्ड की लिस्ट शायद मैं किसी और वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, या आप गूगल पे सर्च करके भी चेक कर सकते हो जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड वर्ड्स, और आपको पता लग जाएंगे कि कौन से अलग रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो आपको यूज़ नहीं करना है, या रिजर्व्ड कीवर्ड्स आपको यूज़ नहीं करना है।
तो नियम मैंने आपको बता दिया, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, आप लेटर, डॉलर, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करना है। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये और ध्यान में रखनी है कि आप जब भी नाम दोगे ये मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ठीक है, मीनिंगफुल मतलब नेम, मतलब नेम, कुछ तो नेम है, मुझे पता लग रहा है। हम लोग इसको और मीनिंगफुल बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये किस चीज़ का नेम है, पता नहीं लग रहा है ना कौन सी चीज़ का नेम है, तो मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट नेम। ये किसका नेम है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट का नेम है। तो मैं इसे वापस टाइप कर लेता हूँ, प्रोडक्ट नेम। तो बेसिकली ये एक प्रोडक्ट का नाम है, सैमसंग M20 एक प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। ये रेटिंग भी जस्ट नॉर्मल रेटिंग नहीं है, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट की रेटिंग है। मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट की रेटिंग है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग रिव्यूज़ के लिए भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट के रिव्यूज़ है और ये प्रोडक्ट की प्राइस है। तो आप देख पा रहे हो कि मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वेरिएबल का नाम पढ़ के आपको उसका काम पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो और आप वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो। जैसे मान लो आपने आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है A, फिर आपने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है B, फिर तीसरा आपने क्रिएट किया जिसका नाम है मान लो C। इस तरीके से वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि ABC से क्या समझ में आएगा, ABC से कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का काम क्या है। तो नाम से काम पता चलना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अभी ये जान लेते हैं कि ये जो वेरिएबल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम वेरिएबल यूज़ किया है, या फिर हम लोग गेम का एग्जांपल लेते हैं। गेम में ये स्कोर वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इनिशियली मान लो स्कोर क्या होगा, जब हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं तो स्कोर क्या होता है, 0 होता है, राइट। अब मान लो यहाँ पे आप गेम खेलते रहोगे, गेम प्लेइंग मैं बोलता हूँ, आप गेम खेलते रहोगे, आपका स्कोर बढ़ेगा। मैंने आपको बताया भी था कि वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू बदलती है, वो डायनामिक होता है, बदलने वाली चीज़। तो ये स्कोर डेफिनेटली बदलेगा। तो जनरली क्या होगा ना, जैसे जैसे आप गेम खेलते जाओगे कुछ एक्शन होंगे, आपका प्ले जो है वो एक्शन होगा, उस एक्शन के कारण ये स्कोर आपका चेंज होगा, राइट। तो इनिशियली आपका स्कोर जो था वो 0 था, मान लो कुछ देर बाद यानी कि 1 मिनट या 2 मिनट बाद आपका स्कोर हो जाएगा 100। तो आप देख पा रहे हो कि आपका स्कोर इनिशियली 0 था, बाद में आपका स्कोर क्या हुआ यहाँ पे 100। तो आप समझ रहे हो इनिशियली जब हम लोगों ने स्कोर को डिफाइन किया तब उसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग गेम खेलते गए स्कोर की वैल्यू 100 हो गई। हो सकता है आगे जाके आपकी स्कोर और बढ़ जाए, आप खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, आपका स्कोर 500 हो जाएगा, ठीक है। आप खेल रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप गेम में आपकी लाइफ चली जाए, एक लाइफ आपकी चली जाए, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ पहले 3 थी वो 2 हो जाए। तो आप देख पा रहे हो कि जनरली जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो कुछ एक्शंस भी होते हैं बिहाइंड द सीन जो डेटा को चेंज करते हैं, मतलब इन वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। तो इनिशियली आपका स्कोर मान लो 0 होगा, तो वो बाद में 100 हो जाएगा, फिर 500 हो जाएगा, फिर मान लो आपकी लाइफ इनिशियली 3 थी तो वो 2 हो जाएगी। इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो डेटा है, आपके जो वेरिएबल्स है वो बदलते रहते हैं और इस तरीके से उनकी वैल्यूज़ चेंज भी होती है। आइए जान लेते हैं अभी एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट टिप वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। आप देख सकते हो कि मैंने जो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है, बार बार मैंने वार लिखा है, फिर प्रोडक्ट नेम लिखा है, फिर वार लिखा है, फिर प्रोडक्ट रेटिंग लिखी है, फिर वार लिखा है, फिर प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिखा है। तो ये थोड़ा लॉन्ग हैंड मेथड है वेरिएबल्स डिफाइन करने का। हम लोग इसको शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लिखा और उसके जस्ट बाद ये मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं कॉमा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पहला वेरिएबल डिफाइन किया प्रोडक्ट नेम और उसकी वैल्यू असाइन की, उसके बाद सीधे मैं ये वार कीवर्ड यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये हो गया मेरा दूसरा वेरिएबल जो कि है प्रोडक्ट रेटिंग, वो 4, यहाँ पे वापस मैं कॉमा देता हूँ, फिर ये वार हटा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा तीसरा वेरिएबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ जिसकी वैल्यू है 16,000, फिर मैं वापस कॉमा देता हूँ और एक और वार यहाँ पे ये हटा देता हूँ और ये फाइनली मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो ये मेरा एक ही स्टेटमेंट है। और एक और अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप अपना प्रोग्राम लिखते वक्त इस तरीके से अपने कोड को फॉर्मेट कर सकते हो। मतलब देखो आप यहाँ पे कितने भी एंटर कीज़ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने यहाँ पे एक एंटर दे दिया ये भी चलेगा, ठीक है।
आप यहाँ पे टैब दे सकते हो इस तरीके से, यहाँ बैक स्पेस कर दो, आप इस तरीके से भी अपना कोड लिख सकते हो। मतलब बेसिकली ये जो टैब्स हम लोग देते हैं या जो स्पेस हम लोग ऐड करते हैं उससे आपके प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं इसको अभी सेव करूँगा तो देखो आउटपुट में अभी भी संदीप दिखाई दे रहा है और कंसोल में कुछ भी एरर्स नहीं है, मतलब कुछ भी गड़बड़ हमारे प्रोग्राम में नहीं हुई है। तो आप इस तरीके से अपना कोड कैसे भी फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन हमें अच्छी तरीके से कोड को फॉर्मेट करना होता है। तो जैसे मैंने लिखा था इनिशियली, आप देख सकते हो इस तरीके से थी। ये जो पूरा लाइन है ये पूरा एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। तो बेसिकली मैंने 4 वेरिएबल डिफाइन किए एक ही वार कीवर्ड यूज़ करके, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट रेटिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज़, प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे मेरा ये स्टेटमेंट एंड हुआ है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट को बोला है कि मैं चारों वेरिएबल एक ही बारी में वार कीवर्ड यूज़ करके डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये है शॉर्ट हैंड मेथड। और अगर आप मुझे फॉलो अलोंग करेंगे, आप मेरे साथ ही कोड लिखोगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से और आसानी से समझ में भी आएगी। जैसे हम लोग अभी आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये जो गेम के मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, आप इनको इस तरीके से शॉर्ट हैंड मेथड में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आप एक काम कीजिए, अभी इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैंने सारी फाइल शेयर की हुई है, आपको बस फाइल ओपन करनी है, स्क्रिप्ट ब्लॉक में जाना है और आपको इसको कन्वर्ट करना है इस तरीके से शॉर्ट हैंड मेथड में। तो अभी हम लोग थोड़ा वीडियो पॉज कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वापस आप आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा खुद से। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये वार कीवर्ड मैं सारे हटा दूंगा यहाँ पे, और ये सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा, यहाँ पे भी कॉमा दे दूंगा, और ये फाइनली मेरे वेरिएबल्स यहाँ पे एंड हो रहे तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे दिया मैंने। तो मैं इसको थोड़ा टैप कर देता हूँ तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने भी यहाँ पे भी वार कीवर्ड यूज़ करके स्कोर, लाइफ और कॉइन्स 3 अलग अलग वेरिएबल डिफाइन किए, लेकिन मैंने वार कीवर्ड का एक ही बार इस्तेमाल किया है। तो आप ऐसे हज़ारों वेरिएबल इस तरीके का शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ये स्लैश यूज़ किए, /, उसके बाद मैंने वेरिएबल लिखा हुआ है, फिर 2 /, फिर गेम लिखा हुआ है, फिर 2 // और फिर गेम प्लेइंग लिखा हुआ है। बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं कमेंट्स। तो मान लो आपको कुछ भी यहाँ पे बताना है, जैसे आपको बताना है कि ये जो सारे वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए ये किस चीज़ के वेरिएबल, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट वेरिएबल्स, इस तरीके से। मतलब किसी को भी देखकर ये समझ में आएगा कि ये वेरिएबल किससे रिलेटेड है। तो अगर मान लो आपको आपके प्रोग्राम में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है तो आप इस तरीके से कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जब ये प्रोग्राम रन होता है, जावास्क्रिप्ट रन होती है, तो जावास्क्रिप्ट ये जो 2 / आपको दिखाई दे रहा है उसके आगे जो भी स्ट्रिंग है उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है, और वो सिर्फ इन स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करता है क्योंकि उसे समझ जाता है कि ये कमेंट्स है और इन्हें रन नहीं करना है। अगर मान लो आपने ये 2/ हटा दिया और प्रोग्राम आपने मान लो रन करने की कोशिश की, जैसे मैं काम करता हूँ, प्रोडक्ट इन्फो बोलता हूँ इसको, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखना अभी क्या होगा, जैसे मैं सेव करूँगा, अब देखो अनकॉट रेफरेंस एरर, वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वेरिएबल उसको समझा ही नहीं क्या है। समझ रहे हो आप बात को? इस तरीके से आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो मुझे बताना है कि वेरिएबल जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, एक कमेंट है, तो आपको इस तरीके से 2 / यूज़ करना है और आगे आप जो भी लिखोगे वो आपका कमेंट होगा। तो मैं इसे भी सेव करता हूँ, आप देख सकते हो प्रोग्राम रन हुआ और आउटपुट में मुझे यहाँ पे मेरा नाम दिखाई दे रहा है। आप मल्टीलाइन कमेंट भी लिख सकते हो, मतलब मान लो आपको थोड़ा लंबा कमेंट लिखना है तो आप इस तरीके से /* यूज़ करो और फिर */ से उसको क्लोज कर दो और इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो आपका लंबा कमेंट होगा। तो मान लो ये आपके कमेंट की फर्स्ट लाइन है, तो मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ माय कमेंट। उसके बाद मैं बोलता हूँ सेकंड लाइन ऑफ माय कमेंट। तो और भी डिटेल में और भी डिस्क्रिप्टिव वे में आप इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हो। तो ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको 2 / यूज़ करने हैं, मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको इस तरीके का /* इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करना है। बेसिकली ये सिंटैक्स है, एक नियम है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का, जो आपको इस्तेमाल करके कमेंट आप लिख सकते हो।
और वेरिएबल अगर आपको क्रिएट करना होगा तो आपको var कीवर्ड लिखना होगा, फिर वेरिएबल का नाम, और उसमें इस तरीके से हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको var कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल करना हमेशा याद रखना है। अगर आप भूल कर ये var कीवर्ड स्किप कर देते हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आपका प्रोग्राम ज़रूर रन होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये var कीवर्ड स्किप कर दिया और मैंने सेव किया, देखिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया, ये प्रोग्राम चला है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है वेरिएबल क्रिएट करने का। वेरिएबल आप जब भी क्रिएट करोगे आपको हमेशा याद रखना है कि आपको var कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। अब ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आगे हम लोग कुछ वीडियोस जब कवर करेंगे तो हो सकता है मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। लेकिन ये बहुत ही बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं, तो अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि var निकालने के बाद भी प्रोग्राम क्यों चला, राइट, और var लिखना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली आप इतना ही ध्यान में रखो कि आपको ये var लिखना है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये तरीका है वेरिएबल डिफाइन करने का। सो गाइज, ये था हमारा आज का जावास्क्रिप्ट का डेटा या वेरिएबल डिफाइन करने से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहूँगा। आगे हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट अच्छे जावास्क्रिप्ट के वीडियोस देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं अभी यही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।